बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आज का 8वां रोज़ा है और अब ये रमज़ान की हमारी पहली वीडियो जो बहुत अहम होने जा रही है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को मदारिस के ज़िम्मेदारों तक, उलमा तक, अइम्मा तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। ये वीडियो हमारे सफ़ीरों के लिए है। सबसे पहले तो ये कि सफ़ीरों की तस्दीक बहुत ज़रूरी है कि सफ़ीर वाकई में सफ़ीर है या नहीं है, इनका मदरसा है या नहीं है, इनके पास में खाने वाले बच्चे हैं या नहीं है, ये मोतबर इदारा है या नहीं है, इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है या नहीं है। क्योंकि मदरसे के निज़ाम को दुरुस्त करना ये बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में क्या होता है कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है। भाई चलो, बहुत सारे लोग चंदा करने के लिए निकलेंगे, अपन भी अपनी दुकान चमकाएगा। कोई तंजीम के नाम पर आ रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर आ रहा है, कोई तामीरी काम के नाम पर आ रहा है। न जाने कैसे कैसे लोग आकर जो है तो चंदा जमा कर कर जा रहे हैं। ज़कातों का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही जगहों पर ज़कात नहीं लग रही है। सफ़ीरों को बेलगाम छोड़ना नहीं है, उनकी तस्दीक करना जरूर है, मगर तस्दीक के नाम पर सफ़ीरों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये भी बहुत ही अहम है। ये बहुत ज्यादा अहम है। तस्दीक लेकर तस्दीक देने वाली तंजीमें और जमातें करोड़पति बन रही है। लाखों और करोड़ों रुपए का फंड ये अपने पास में जमा कर रहे हैं और ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये सफ़ीरों को। आप देखो, सफ़ीर जो आते हैं, हम एक कहावत है ना कि गऊ के साथ जौ भी पीसे जाते हैं, वैसा ही ये मामला हो रहा है कि जौ के साथ गऊ भी पीसे जा रहे हैं। जो वाकई में सफ़ीर है, जो मोतबर आदमी है, जो सलाहियतमंद आदमी है, उसको भी जो है तो एक ऐसी हिकारत की निगाह से देखा जाता है। चंदा करने वाले उलमा होते हैं, तस्दीक देने वाले उलमा होते हैं, अवाम की इसमें कोई बात नहीं है। अवाम की यहाँ पर कोई बात नहीं। हम कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि अवाम को चाहिए कि उलमा का अदब करे। यहाँ पर तो शिकायत उलमा को उलमा से ही है। कैसे इनको अभी आपने देखा होगा कि ऑफिस के बाहर 3-3, 4-4 घंटे खड़ा किया जा रहा है, तस्दीक नहीं दी जा रही है, घुमाया जा रहा है, जाओ ये जिरॉक्स लाओ, वो जिरॉक्स लाओ, इसका जिरॉक्स नहीं है। भाई आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो आप, या आप जो है तो कोई कलेक्टर हो, आपके पास ये कार्ड कम है, वो कार्ड कम है, ये पोस्ट कम है। यानी इतना सफ़ीरों को रमजान के महीने में रोजे की हालत में परेशान किया जा रहा है कि वो बेचारे वीडियो बनाने पर मजबूर हो गए। आपने शायद वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हमारे पास वीडियो आपको भेज देंगे। सफ़ीरों ने बाकायदा जमातों के तंजीमों के नाम लेकर वीडियो बनाए कि देखो हम इनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए, कैसे हमको जो है तो परेशान किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा सफ़ीरों को जो आने वाली प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, वो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। सबसे पहले जो परेशानी के इनका टाइम बहुत ज्यादा फिक्स है, आपको इन्हीं टाइम के अंदर आना है। इसके बाहर अगर आएंगे आपको तस्दीक नहीं मिलेगी। सफ़ीर बेचारा परेशान होता है, जब तक तस्दीक नहीं मिलती किसी मस्जिद में ऐलान नहीं कर सकता है, कोई उसको ऐलान करने नहीं देगा, फिर उसकी 1 नमाज 2 नमाज ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। यानी गोया कि मदारिस का जो कीमती वक्त है, मदारिस वालों ने सफ़ीर हजरात को जिस ज़कात को वसूल करने के लिए भेजा है कि भी आपके पास 1 महीना है, आप ज़कात वसूल करो। हर शहर में जाकर अगर उनका 1 और 2 रोज ऐसे ही वेस्ट होगा तो आप अंदाजा लगाओ 15 से 20 रोज उनके ऐसे जाया चले जाएंगे। रमजान का महीना है, रोजे के हालात है, कितने वो बेचारे परेशान होंगे। उसके बाद फिर सफ़ीरों से जो तस्दीक ली जाती है, बात करने का जो अंदाज होता है, जो तरीका होता है, वो ऐसा होता है जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी आए हुए शख्स से बात करता है। वो तो भी बड़े अदब और लिहाज के साथ में बात करता है। लेकिन हमारे जो तस्दीक देने वाले लोग ये समझते, जैसे मैं अरशद मदनी और महमूद मदनी बन गया, ये समझते इनके बाप का सब कुछ है, इनके पास बात करने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, कुछ ही नहीं है। ठीक है, सामने वाला 2 नंबर आदमी है, छपरी है, छोड़ दो उसको, उसके हाल में छोड़ दो भी। हम आपको तस्दीक नहीं देते, खत्म हो गया। अगर फिर भी वो इस तरीके से करता है तो उसकी शिकायत करो ऊपर जाकर। लेकिन इस तरीके से जो है तो टॉर्चर किया जाता है और बातें उसको सुनाई जाती है, उसको जलील किया जाता है, क्योंकि वो भी एक आलिम है, वो भी एक हाफिज है, जो भी है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बहुत अच्छा और नेक और दीनदारी आदमी है, आलिम हाफिज जरूर है, मगर उसका नेक होना, दीनदार होना जरूरी नहीं है। वो भी हड्डरी करते, जिद करते, बिल्कुल सही बात है, उस तरीके से भी उनको हैंडल करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा जो है तो आजकल ये मामला हो रहा है कि जो तस्दीक देने वाले हजरात है, ये तहकीक के नाम पर और न जाने क्या क्या नाम पर सफ़ीरों को टॉर्चर करते हैं। उसके अलावा हर सफ़ीर से फीस ली जाती है, 100 रुपये फीस, जिससे वीडियो कॉल पर बात होती है। यहां तक हमारे बात सुनने में आई है कि इनसे जब वीडियो कॉल पर बात होती है, वहां का सारा मतबक देखा जाता है,
मदरसा देखा जाता है, इमारत की बिल्डिंग देखी जाती है, सब कुछ बच्चे देखे जाते हैं, या फिर तारा खाने वजू खाने देखे जाते हैं, तो फिर इनके चार्ज बढ़ जाते हैं कि आपको 200 रुपए देना पड़ेंगे या 250 रुपए देना पड़ेंगे, क्योंकि हमारा वक्त जाया हुआ है। ये एक दिक्कत सफीरों के साथ में है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत सफीरों को यह होती है कि हर 50 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर तस्दीक नामा इनको नया लेना पड़ रहा है। भाई जब एक बार तस्दीक हो गई है तो दूसरी मर्तबा तस्दीक की जरूरत ही क्या है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर मैं जलगांव में रहता हूं, जलगांव में जो तस्दीक हो गई, भाई मालेगांव में तो वही तस्दीक होगी ना, वही वो चीजें पूछेगा ना मालेगांव वाले भी जो जलगांव वालों ने पूछे, तो फिर उनको पूछने की जरूरत क्या है? धुलिया वालों को पूछने की जरूरत क्या है? नासिक वालों को पूछने की जरूरत क्या है? अगर धुलिया में हो गई तो जलगांव वालों को पूछने की जरूरत क्या है? मेरा कहना यह है कि सफीर अगर महाराष्ट्र में आता है तो पूरे महाराष्ट्र में एक जगह पर उसकी तस्दीक हो जाती है, तो कहीं पर भी उसको तस्दीक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसकी तस्दीक हो चुकी है ऑलरेडी। और मैं ये 100-200 किलोमीटर तो आपको बहुत दूर की बात बता रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि 25-25 किलोमीटर पर उसकी तस्दीक चेंज हो रही है, बल्कि 5-5 किलोमीटर पर उसकी तस्दीक चेंज हो रही है। भाई उसको अगर एक जामा मस्जिद मरकज पे ऐलान करना है तो वहां पर उसको तस्दीक चेंज करना है। ये हो रहा है सफीरों के साथ में। सोचो 25 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का फर्क कितना आप समझ सकते हैं। यानी उसको यहां से वो 20-25 किलोमीटर जा रहा है तो वहां तस्दीक लिए बगैर वो चंदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये चंदा करने वालों से ये धंधा कर रहे हैं। तस्दीक देने वाले लाखों रुपए जमा कर रहे हैं, हर जगह पर ये दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। लाओ 100 रुपए, लाओ 50 रुपए, लाओ 100 रुपए, लाओ 50 रुपए, वीडियो कॉल पर बात करो और फिर उसका इतना चार्ज। फिर उसके अलावा ये जो बड़े लोग होते हैं ये सफीरों को अपने हाथ में रखते हैं, इनके लिए हदिया आ रहे हैं, तोहफे आ रहे हैं, इनको घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है। कोई कश्मीर घूमने जा रहा है, कोई पंजाब घूमने जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई बंगाल जा रहा है, कोई आसाम जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। न जाने कहां पर इनके टूर हो रहे हैं, इनके लिए हजरत के लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है। ये सारा खेला हो रहा है तस्दीक के नाम पर। तो भाई इस कदर जो है तो सफीरों के साथ में तस्दीक के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है ये बहुत घिनौना और गंदा खेल है। ये कोई अवाम नहीं खेल रही है, उलमा ही उलमा के साथ खेल रहे, उलमा ही उलमा के दुश्मन बने हुए, उलमा ही उलमा को परेशान कर रहा है। कई सफीरों ने वीडियो बनाए और कई तो बेचारे ऐसे सदमों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। जो बड़े सलाहियतमंद होते हैं, काबिल होते हैं, मदारिस के बेहतरीन उस्ताद होते हैं। अभी इस साल की बात ले लो आप, जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम मक्कल कुव्वा ने तमाम असातिज़ा से कहा है कि आपको सबको ज़कात जमा करना है। भाई जामिया के जो उस्ताद है, जो कोई मामूली लोग हैं, कितने काबिल लोग उनके अंदर मौजूद है। जब ऐसे लोग भी जाएंगे तो ये लोग भी जब किसी को इनको झड़केगा, कोई इनके अदब के खिलाफ बात करेगा, मिसाल के तौर पे ये कोई दूसरे स्टेट में चले गए, कोई जानता पहचानता नहीं है, तो क्या हमको खुद को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं। तो सफीरों को भी चाहिए, मदारिस वालों को भी चाहिए, और मैं खासतौर पर जमीयतुल उलमा हिंद या फिर इसके अलावा कोई ऐसा ग्रुप जो तस्दीक के नाम पर पैसा सबसे पहले बंद होना चाहिए, इनको हिरासा करना बंद करना चाहिए। फीस भाई 100-200 रुपए की इस बात की फीस, जो आदमी तहकीक कर रहा है उसकी तनख्वाह निकल जाए, इतना पैसा बहुत है, 20 रुपए 10 रुपए फीस, बस इतनी फीस उसकी लेना चाहिए। या फिर उसको अगर उतना खर्च आ रहा है तो उसके अलावा उसको 20 रुपए 30 रुपए लेना चाहिए, और कुछ नहीं लेना चाहिए। वो भी तस्दीक सिर्फ एक जगह पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर सफीर आता है एक जगह पर उसकी तस्दीक होगी, वो तस्दीक पूरे महाराष्ट्र में चलेगी। गुजरात में अगर सफीर आता है उसकी तस्दीक होगी, वो तस्दीक उसकी पूरे गुजरात में चलेगी। इस तरीके से काम होना चाहिए, तो तब मदरसे का वक्त भी बचेगा, मदरसे को अच्छी ज़कात भी मिलेगी, सफीरों को घूमना भी नहीं पड़ेगा, उनको परेशानी भी नहीं होगी। ये ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए, वरना ये सफीरों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत खतरनाक हो रहा है। बहुत ही ज्यादा इसके अंदर जो तो सफीरों को परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उलमा तक, अइम्मा तक और इमामों तक पहुंचाने की कोशिश करें।